हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा के सांस्कृतिक आयाम क्या होते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि शिक्षा आधारित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, कि शिक्षा का समाजशास्त्र से क्या जुड़ाव है, शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, जो एजुकेशन है उसको सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव में कैसे वो बेस्ड है। ठीक है, तो शिक्षा आधारित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं हम। तो शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा का आरंभ सुकरात और प्लेटो और ऐसे अन्य विचारक की रचनाओं से हुआ है, और जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था की नींव डालने और राज्य को सहयोग देने में शिक्षा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। इमाइल दुर्खाइम फ्रांसीसी समाजशास्त्र ने शिक्षा के अध्ययन में समाजशास्त्रीय उपागम की आवश्यकता पर जोर दिया। तो जो शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा का जब आरंभ हुआ था, जैसे सुकरात हो गए, प्लेटो है, जो अन्य विचारक थे, मतलब कई विचारकों की रचनाओं से हुआ था, और जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था की नींव डालने और राज्य को सहयोग देने में शिक्षा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सोचा कि सामाजिक व्यवस्था की नींव जो है वो शिक्षा पे होनी चाहिए, और शिक्षा कैसे व्यक्तियों को सहयोग दे, राज्य को सहयोग दे, उसकी भूमिका पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा की। इमाइल दुर्खाइम है फ्रांसीसी समाजशास्त्र ने शिक्षा के अध्ययन में समाजशास्त्रीय उपागम की आवश्यकता पर जोर दिया। जो इमाइल दुर्खाइम है, ये समाजशास्त्र के जो विचारक है, इन्होंने शिक्षा के अध्ययन में समाजशास्त्रीय उपागम पर बहुत जोर दिया कि शिक्षा जो है समाजशास्त्र से जुड़ी हुई है। जयराम का कहना है कि जिसे पहले शैक्षिक समाजशास्त्र कहते थे, उसकी उत्पत्ति बड़ी संख्या में प्रवासियों को और कुल मिलाकर समुदायों को विद्यालय के साथ एकत्रित करने के लिए अमेरिका और कनाडा में शिक्षकों की आवश्यकता हुई। तो क्या कह रहे हैं कि तो जयराम का कहना था कि जिसे पहले शैक्षिक समाजशास्त्र कहते थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो अप्रवासियों की अत्यधिक संख्या जो थी, उनसे तालमेल बिठाने के लिए उनको यूरोपीय समाज की शिक्षा देनी आवश्यक थी, जो उन्हें समुदाय में सम्मिलित करती। इस प्रकार की आवश्यकता ने शिक्षा और समाजशास्त्र को एक धरातल पर लाके खड़ा कर दिया। तो इसमें अगर हम पढ़े तो इसमें ये था कि जब अप्रवासियों की अत्यधिक संख्या बढ़ने लगी, तो उनको भी यूरोपीय शिक्षा देनी आवश्यक थी, ताकि वो यूरोपीय समाज में अपना तालमेल बिठा सके। तो उसके लिए शिक्षा और समाजशास्त्र को एक होना पड़ा, और शैक्षिक समाजशास्त्र की औपचारिक उत्पत्ति हुई। तो अप्रवासियों के समुदाय में मिला दिया जाए, इसीलिए ऐसे प्रभावी माध्यमों की खोज करना था जिससे अप्रवासी भी समुदाय में मिल जाए, वो भी यूरोपीय समाज के अंतर्गत आए और उनकी भाषा और शैली को समझे। और ऐसे ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा की प्रकृति, विशेष क्षेत्र और रूपरेखा तैयार करना, जिन्हें पहली बार शिक्षा के औपचारिक साधनों से परिचित कराया जाता था, और ऐसी रूपरेखा तैयार करना जिससे जिन बच्चों ने पहली बार शिक्षा के औपचारिक साधनों से उनको परिचित करवाना था। तो इन मुद्दों के निवारण के लिए शिक्षा समस्याओं को मापने और सामाजिक कारकों और शिक्षा के बीच की कड़ी को समझना बेहद जरूरी था। इसका परिणाम यह हुआ कि समाजशास्त्री और शिक्षाविद एक हो गए, जिसके फलस्वरूप शैक्षिक समाजशास्त्र का उदय हुआ। तो क्या हुआ कि अप्रवासियों की अत्यधिक संख्या के कारण जो यूरोपीय समाज में उनको मुश्किल आ रही थी कि यूरोपीय समाज से वो कैसे तालमेल बिठाएंगे, तो उसके लिए उनको ऐसी शिक्षा देनी आवश्यक थी। इसीलिए इन समस्याओं को जो शैक्षिक शिक्षा देनी आवश्यक थी, तो इसमें एक समस्या आई, और इन समस्याओं के, इन मुद्दों के निवारण के लिए शिक्षा की सामाजिक समस्या को मापने और सामाजिक कारकों के बीच एक कड़ी बनी, जो था शैक्षिक समाजशास्त्र। तो ऐसे समय शैक्षिक समाजशास्त्र का उदय हुआ कि कैसे शिक्षा को यूरोपीय समाज में, जैसे जो अप्रवासी आए थे, वो कैसे यूरोपीय समाज में शिक्षा में तालमेल बैठाया, उसके लिए शैक्षिक समाजशास्त्र का उदय हुआ। तो शिक्षा पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य शिक्षा के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को स्थापित करता है, जहाँ दुर्खाइम समाज और संस्कृति के परीक्षण में शिक्षा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। आज के समय में शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व में स्वायत्ता और आत्म पहचान विकसित करने का प्रयास करती है। तो शिक्षा पर जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, वो शिक्षा के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को बताता है। शिक्षा पर जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, वो ये बताता है कि एजुकेशन कैसे समाज से जुड़ी हुई है, कैसे हमारे को समाज में अगर प्रगति करनी है तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो आज के समय में शिक्षा जो है मनुष्य के लिए बहुत ही ऐसी एकमात्र कारक बन गई है जिससे वो अपनी पहचान विकसित कर सकता है। तो महानगरों में पूंजीवाद के प्रसार के कारण ऐसी जन शिक्षा का प्रसार हुआ ताकि बच्चों को काम करने के लिए तैयार किया जा सके। तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसी शिक्षा का प्रसार किया जिससे बच्चे काम कर सके। और अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देश के औद्योगिकरण की पकड़ में थे, वहाँ शिक्षा व्यक्ति व्यवस्था के विकास की और उन्मुख थी, ताकि बच्चों को योग्यतानुसार फैक्ट्री व्यवस्था में काम करने के लिए तैयार किया जा सके। तो अमेरिका और जो लैटिन अमेरिका के देश जो थे,
औद्योगिकरण की पकड़ में थे, तो वहाँ पे ऐसी शिक्षा का विकास किया जाए ताकि बच्चे जो हैं कार्य कर सके अपनी योग्यता अनुसार। मतलब बच्चे जो हैं व्यक्ति व्यवस्था में कैसे काम करें उसके लिए तैयार किया जाता था। वहाँ की शिक्षा बेसिकली औद्योगिकरण की पर्सपेक्टिव से दी जाती थी कि कैसे वहाँ पे बच्चे जो है फैक्ट्री व्यवस्था में काम करें। तो शिक्षा एकमात्र कारक है और शिक्षा के आयाम निम्न है कि शिक्षा की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण एवं शक्ति संरचनाओं के रखरखाव में भूमिका और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में योगदान। तो शिक्षा एकमात्र कारक है जिसका जो शिक्षा के आयाम क्या है कि शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था में हमारी मदद करती है, सामाजिक नियंत्रण और शक्ति संरचनाओं के रखरखाव में भूमिका होती है कि कैसे शक्ति को और सामाजिक नियंत्रण में रखना है, ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में भी योगदान होती है। जैसे जैसे शिक्षा में बढ़ोतरी होती है, शिक्षा का विकास होता है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले शिक्षा से ही व्यक्ति जागरूक होता है और वो परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सिद्धांतिक उपागम देख लेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी मैंने अब लेट बनाई है क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो मैसेज मुझे आ रहे हैं कभी टेलीग्राम पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी यूट्यूब पे कि मैम आगे वीडियोस बनाओ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है। आगे देखते हैं कि मैं बना पाती हूँ कि नहीं, पर कोशिश करूँगी कि ये सीरीज चलती रहे। तो आगे हम प्रकार्यवाद और द्वंद्व सिद्धांत देख लेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में देख लेंगे सिद्धांतिक उपागम, थ्योरेटिकल अप्रोचेस शिक्षा की समाजशास्त्र की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, अभी के लिए बाय।